हम कोई अपनी मफाद के लिए एक नहीं हुए, मगर ये भी सोचे हम इस एमपी पाकिस्तान के कंट्री सुधार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि हर कोई, और ये सोच के कि यार किसी ने नुकसान हो जाएगा। आप नहीं समझ सकते। जो आप लोग देखे होंगे क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको आज समझ में आ गया है। इन्होंने जब हमें तकसीम किया था, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दी थी इस इलेक्शन के ऊपर। ये समझ रहे थे कराची हमारे हाथ में आ जाएगा। मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। ये दुर्रा इम्तियाज पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के पास नहीं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उन 98% अवाम पर मुश्तमिल है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम बेग, मैं कराची टीवी से और आज मौजूद हूँ शारिक साहब के साथ, शारिक जमाल और PS 90 से जो है कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए। इनसे ये बात करेंगे। लाजमी था इलेक्शन होते हैं, उसमें बात तो की जाती है कि हम पानी भी देंगे, गैस भी देंगे। और अगर इस पे हम बात करें तो माजी में तरह से चलते, वसीम अख्तर जो है आपके मेयर कराची रहे थे, तो मेयर कराची ने कराची के लिए तो कुछ नहीं किया, मगर अभी आप लोग के दावे ये हैं कि हम कराची में पानी भी देंगे और खुसूसन मलीर के रिहायशी हैं आप, और मलीर में बहुत कुछ करेंगे। तो क्या क्या लाजमत है? आप मंशूर तो होता है, पहले तो ये बताएं मेन मंशूर क्या है आपका? देखिए, मेन मंशूर आप सबको मालूम है कि जैसे हम वफाक में नून लीग के साथ हम इत्तेहाद में गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 3 बड़ी पार्टियां हैं। एक पीपल्स पार्टी, उनसे हमारा है ही झगड़ा, जो उन्होंने 15 साल काबिज रहे हैं सिंध में और उन्होंने तबाह कर दिया पूरे कराची को, पूरे सिंध को। दूसरी बची PTI, उसका भी कुछ पता नहीं है, ये सब आपको पता है क्या है। तीसरी बची पंजाब की नून लीग, आपको पता है जो पंजाब जीतता है, GT रोड की 90 सीटें जीतता है, वो वज़ीर आज़म बनाता है। तो MKM उनके साथ अपने उन्होंने 3 आईनी तरामीम का उन्होंने हमसे वादा किया है। उस पर तमाम पार्टियाँ जो हैं वो एग्री हैं, जो हमारे साथ इत्तेहाद में है कि हमने वो आइन में तरामीम करनी है। जो सूबे खुद मुख्तारी के नाम पे सूबे को पैसे मिलते हैं और इस मुल्क की दौलत जो है पाकिस्तान के 5 लोगों के पास होती है, 4 वज़राए आला, एक उसकी जवाबदी दे वो जिस शहर में जितना चाहे लगाए। तो हमने उनको बोला है कि ये जितनी जो आपका है, जो वफाक से पैसे आते हैं वो इजला को मिलें, इजला में जाके नीचे ट्रिकल डाउन हो जाएं और वो लोगों पे लग जाएं, ठीक है। सेकंड ये है कि हम कहते हैं कि भाई जो इदारे हैं, बल्दियाती इदारे हैं, वो आप आइन में लिख दो कि बल्दियात में कौन कौन से इदारे हैं जो बल्दियाती हुकूमत देखेगी। बल्दियाती तो बड़े अरसे से झगड़ा चल रहा है जी नहीं, अब इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब हमने अब वजारतें नहीं लेनी, हम वजारतों के पीछे नहीं जाएंगे। हमने ये 3 है। तीसरी हमारा ये है कि हमने बोला है कि जब तक इस मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक हर पाकिस्तान के हर शहर में आपकी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ना हो। जी जनाब, हम मौजूद हैं आसिया इसाक के साथ, NA 232 से नुमाइंदा है कौमी असम्बली की, और ये इनका सिर्फ एक नारा ये है, वो उस पर मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा कि हमारी और आपकी MKM और आसिया लाजमत है। अब आप MKM में तो लाजमी आप सही कहती हैं कि हमारी और आपकी MKM, तो उस पर आपसे बात। अच्छा ये बताएं कि अगर इस इलाके से जीत के आप आते हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है बड़े हमले हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी आप पे हमले कर रही है, दोनों जो है एक ही सिंध की पार्टियाँ हैं दोनों, और सिंध की पार्टी एक दूसरे पे हमले कर रही है, मगर दावे आप लोग करते हैं, चाहे वो MKM पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर पार्टियां दावे करती हैं, मगर दावे के साथ आवाम के साथ वो वफा नहीं कर पाते। क्या जवाब देंगी? देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 40 साल में हमसे गलतियां हुई हैं, हम उसका इदराक करते हैं और हम उसको रोज़ाना की बुनियाद पे हम उसको ठीक कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है ना कि हम शैतान की तरह खुदा न खास्ता हम अड़ जाएं कि नहीं जी हमसे गलतियां नहीं हुई। गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, हम उसको बतदरीज उन बुराइयों को, उन खराबियों को अपने अंदर से ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो पिछले 1 साल से आपके सामने एक मुत्तहद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और मजबूत MKM पाकिस्तान है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू बोलने वाले इलाकों में नहीं है। आप खुद मीडिया के बंदे हैं, आपने खुद जाकर देखा है। हम तो उन एरियाज़ के अंदर इंसर्च करके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ कभी सोच नहीं सकते थे। आज अल-आसिफ स्क्वायर के ऊपर MKM पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं ना, और वहाँ से इकबाल महसूद जो एक लोकल लीडर है सोराब कोट के, उनको कौमी असम्बली का टिकट दिया है। किमाड़ी वो एरियाज़ जहाँ से MKM कभी भी नहीं जाती थी, हमने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की है, वहाँ से हुमायूं उस्मान को टिकट दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर PS 95 के अंदर इम्तियाज़ तनोली को जो वो है, जो तनोली साहब को जो है वो टिकट दिया है। हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तोड़ के जीत और कामयाब नहीं हो सकते, ये वाली बात हमने सीख ली है। अच्छा, थोड़ी सी बात को काटता हूँ, ये जितने भी आप लोगों ने अभी जो PDM बनी है, जिसमें ANP आती है,
मुस्लिम लीग नून आती है और दीगर जो पार्टियां हैं, ये वही पार्टियां जिन्होंने महाजिरों का कत्ल करवाया और कत्ल करते रहे और लड़ते रहे। मुस्लिम लीग का माजी ये है कि आपके साथ वो हमेशा दुश्मनी करते रहे और आज उनके साथ कोलिशन पार्टनर हैं आप, या आने वाले वक्तों में बनेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, आप कहते हैं 75,000 लोगों को हमने बाजियाब किया। आप समझते 73,000 लोगों पे आपने जो है उस पर कनात कर लिया। 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है कराची की, आप उसमें ही खुश हो रहे हैं कि हमने चले 73 लाख लोगों को लेकर आपके दो सवाल हैं, उन दोनों सवाल का मैं बता दीजिए। नंबर 1, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून, देखे पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया है। मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत कुछ सीखा है इस दरमियान में और हमने भी सीखा है, और हमने ये फैसला किया है कि ये जो पॉलिसी चल रही थी उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर हुई हैं। आपको मालूम है कि हम हैदराबाद के ऊपर अब से कुछ अर्सा पहले जब हमारी अलाइनमेंट की सारी चीज़ें चल रही थी तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत आई और उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। अब अगर कोई रिकॉग्नाइज़ करके वो तो पहले भी आते नहीं पहले भी आते नहीं वज़ीर आज़म बनाना हो तो आपके पास पहुंच जाते हैं। अपनी गलती को रिकॉग्नाइज करना, देखें फिर मैं आपसे बात करूंगी, अपनी गलती को रियलाइज करना, रियलाइज करके उसको करेक्ट करना, ये है वो चीज़ जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। लकीर पीट लेने से और बात करने से कि ये किया था, नहीं, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, उसको ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात आपने कही कि 73 लाख लोगों पर हमने इत्तफा कर लिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 73 लाख लोग बढ़े हैं और उस बढ़ने के नतीजे में कराची की आबादी जो सिंध की आबादी का हमेशा से 33% होता था, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में वो 37% के ऊपर चली गई है। ये वो परसेंटेज है जिसकी बुनियाद के ऊपर जब अगले सेंसस होंगे तो इंशाल्लाह कराची की आबादी पूरी तरीके से गिन ली जाएगी। बतदरीज का एक स्टेप है, एक इंटरनेशनल डायमेंशन है। आज अगर ये वाली चीज करके आज आप 3 करोड़ कर देते तो आप मुझे बताएं कि ये जो पॉपुलेशन की जो एरियाज है, आप ये नहीं समझते कि एमकेएम को अब हुकूमत में लाने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए आपको ये छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया 73 लाख लोगों को ला के वो करके उसके बाद बाकी चले भाई ठीक है, अभी भी तो मसाइल है ना। देखिए सुने मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा ना 7 अप्रैल 2023, मैं तो आपको तारीख बता रही हूँ, 7 अप्रैल 2023 के को ये छप गई खबर कि 98% आबादी जो है वो कराची की गिन ली गई, 1 करोड़ 30 लाख। आज से पहले मुझे वो वक्त बताइए पिछले 40 साल के अंदर जब किसी सियासी जमात ने इस तरीके से पीछा किया हो, जब 98% आबादी गिन ली गई हो। ये पाकिस्तान की तारीख में और एमकेएम की तारीख में भी पहली दफा हुआ है कि पीछा किया और पीछा करके 73 लाख लोग बाजियाब कराए। किसके पास से बाजियाब कराए? वो जो इस शहर पे, इस सूबे पर पिछले 15 साल से काबिज हैं, जिन्होंने 22,000 अरब रुपए जो करप्शन की मद में इन्होंने इस्तेमाल किए, जो आपको आज पूरे कराची और सिंध के अंदर नजर आ रहे हैं। और अभी मैं बल्कि देख रही थी तो मैंने देखा, अफसोस का मुकाम है, नाजिम जोखियों के कातिल को मलीर से जो है वो पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली की सीट दी है। तो अब आप मुझे ये वाली बात बताएं, इनके सामने दीवार बन के कौन खड़ा होगा? इनके सामने दीवार बन के एमकेएम पाकिस्तान खड़ी है। और कल अगर जरूरत पड़ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमकेएम को हुकूमत बनाने के लिए, फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं तो फिर उसके बाद ये है कि उन्हीं कातिलों के साथ जाके वहाँ बैठे। सुन ले, हम यही वाली बात बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब को कह रहे हैं कि जरदारी साहब, आपकी कराची की क़यादत जो है वो बिलावल साहब के वजीर आजम बनने के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा रही है। वो जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं, तो कल जब वजीर आजम बनने के लिए इनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वोटों की जरूरत होगी तो ऐलान कर दो कि हमारे दरवाजे पर नहीं आओगे। ऐलान कर दें इस बात का। ठीक है आसिया, इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में भी आपसे यूँ ही अच्छे वो थे और इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मिलते रहेंगे, प्रोग्राम पे सवालात करते रहेंगे। राजनीति आवाम है, आपसे सवाल करती है, आपसे आप तक नहीं आ सकते तो फिर हम हैं मीडिया, बात करते हैं आपसे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा नईम बेग को। आसिया साग लाजमत बहुत दिन से हम इनसे उसमें थे कि हम इनसे बातचीत करेंगे और आज इनका प्रोग्राम भी चलाएँगे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये कराची की जो आवाम है, जिन्हें हम महाजिर कहते हैं, महाजिरों के लिए अगर दर्द रखते हैं तो उन पार्टियों के साथ कोलिशन करें जो लोग इनके लिए सोचें, इनके लिए आगे आती हैं, तो शायद इस आवाम के लिए कुछ करें जो गरीब। मुझे मोहम्मद नईम बेग को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।